तिरंगे झंडे आतंकवादी खालिस्तानी लेके चलते हैं क्या? अगर हम खालिस्तानी होते तो अब तक तो फतेह कर चुके होते। तो एक एक्टर खत्म हो जाता, जैसे सुशांत सिंह राजपूत खत्म हो गए थे, उनकी तुरंत सीबीआई जांच मतलब हो गई। तो कितना जवानों का महत्व और कितना किसानों का वो आप रोड पे देख रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द आवेर। मैं हूं अभी टिकरी बॉर्डर पर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे आर्मी के जवान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये वही टिकरी बॉर्डर है जहां पे किसान जो है लंबे समय से आंदोलनरत हैं। 3 जो भी कृषि कानून आए उनको वापस करवाने के लिए। एक तरफ वो आंदोलनरत हैं, दूसरी तरफ से आवाज़ें आती हैं सरकार की तरफ से कि यहाँ पे जो बैठे हैं वो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। परंतु जब आर्मी के जवानों को हम देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। तो उन्हीं से हम पूछेंगे, एक तो वो क्यों जो है झंडा लेके, तिरंगा लेकर के वो मार्च कर रहे हैं, और दूसरा इन तमाम चीज़ों पे। जी, आपका नाम और कहाँ से हैं और यहाँ क्यों हैं? मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन जी। हमने अभी जो है कि किसानों को समर्थन दिया है, और किसानों को हमने इसी बेस पर समर्थन दिया कि आंदोलन शांतिपूर्वक से होगा। हमारी कोई सरकार से कोई मांग नहीं है, इतना ही मांग है कि सरकार ने जो 3 बिल दिया है हमारे को, किसानों को, वो तीनों बिल सरकार की तरफ से हो सकता है कि उन्होंने अच्छा जान के दिया हो, लेकिन किसानों को वो तीनों बिल मंजूर नहीं है। तो जो चीज़ मंजूर नहीं है उसको ज़बरदस्ती नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि तीनों बिल वापस लिया जाए, और इसके साथ ही एमएसपी निर्धारण करके और एमएसपी से कम रेट पर लेने वाले पूंजीपति या आम कोई भी हो, उसके ऊपर कानूनी सजा का प्रावधान हो। तो सरकार तो वापस नहीं जा रही है, तो हम क्या करेंगे? नहीं, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। हम भी शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, जब तक नहीं लेगी तब हम तो करते रहेंगे। अहिंसा नहीं होगा हमेशा। देखिए, अब हर जगह हमने पूरा नेशनल फ्लैग ही लगाया है। तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि भाई आतंकवादी या खालिस्तानी कुछ कोई आतंकवादी यहाँ पर देख रहे हैं, पूरे तिरंगे झंडे आतंकवादी खालिस्तानी लेके चलते हैं क्या? मतलब अपनी मर्जी से वो मॉडिफाई कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मेरे साथ कमांडो भी हैं, उनसे भी हम जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं कि हम लोग आतंकवादी खालिस्तानी हैं। अगर हम खालिस्तानी होते तो अब तक तो फतेह कर चुके होते। तो हम लोग जैसे पुलवामा में आपको सुना होगा कि 2018 में जो हमला हुआ था, उसकी सरकार ने कोई निष्पक्ष जांच नहीं करवाई। लेकिन जब एक एक्टर खत्म हो जाता, जैसे सुशांत सिंह राजपूत खत्म हो गए थे, उनकी तुरंत सीबीआई जांच मतलब हो गई। तो कितना जवानों का महत्व और कितना किसानों का वो आप रोड पे देख रहे हैं। उन्होंने एक इशू बनाना था, उनके आईटी सेल ने एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी कि थोड़ी माहौल खराब करने के लिए, क्योंकि किसान बहुत ही शांत तरीके से और गांधी जी के सिद्धांतों पे चल रहे हैं, ना कि किसी भगत सिंह के उस पर चल रहे हैं। अगर अभी तक तो गांधी जी का फांदा कर भगत सिंह का साम लिया, फिर तो फतेह बहुत दूर की बात है। लेकिन हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि जो आंदोलन चलता रहेगा। अभी तो किसानों को फुल सपोर्ट मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। बस हमारी शुरू और लास्ट में एक ही डिमांड है, जो काले कानून उन्होंने पास किए हैं, हमारी जनता को ज़्यादा इसका पता नहीं है। सेकेंडली की जैसे 1907 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस टाइम पे इन्होंने कॉर्पोरेट अपना मार्केट्स आई थी, तो उसमें क्या जो है व्यापार करने आई थी। लेकिन तब भी किसानों ने आंदोलन किया था, बगावत हुई, अंग्रेजों को वापस जाना पड़ा। आज भी वही काम होगा, सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट एजेंसियां यहाँ पे आ जाती हैं, बड़ा सवाल नहीं लेते हैं, वापस नहीं लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे हम? वापस लेना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उसमें हर किसी का नुकसान है। चाहे वो आम आदमियों की कोई चीज़ अगर 20 रुपए की है, वो अपने स्टॉक में रखेंगे और वे उसी चीज़ को 80 रुपए में सेल करेंगे, तो कैसे बिकेगा वो? अब सवाल ये है कि भाई क्या नाम है, आर्मी के जो पूर्व जवान हैं उनको या कमांडो को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा है, हमें पता कि हम सबसे पहले, हम भी किसी किसान के बेटे हैं। सबसे पहले हमारे किसान, जो हमारे बाप बेटे, हमारे भाई सब कुछ यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारी मजबूरी हम यहाँ पे लेके आई हैं। जय जवान और जय किसान। हिंदुस्तान दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है, किसान हिंदुस्तान का अन्नदाता और जवान हिंदुस्तान का रक्षक है। तो दोनों को ही सरकार ने आमने सामने ला के खड़ा कर दिया है। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हम जिस काम के लिए आए हैं, तो हमारा यही मेन डिमांड हमारी है कि जो काले कानून हैं इन्हें सरकार वापस करे। जय हिंद, जय भारत। जी,
आर्मी के पूर्व जो जवान हैं उनको जो वीरता मेडल मिले हुए हैं, चक्कर मिले हुए हैं, उनको वो वापस कर रहे हैं। नहीं, नहीं वापस नहीं करना चाहिए और न करेंगे और न करना चाहिए। वो वीरता पुरस्कार जो है कि जो पिछले उन्होंने सर्विस किया है, काम किया है अच्छा, उसके लिए मिला है। और ये जो काम है, इस कोई भी काम जब हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, जितना दिन भी लग जाए, कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती है। वापस करने वालों में से नहीं है? नहीं, वापस नहीं होगा, वापस नहीं, कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, ओके, नहीं 5,000 6,000 लेके नहीं, वो आए हुए वो हैं लिए नहीं है और न अब दिया जाएगा। हम जो भी आंदोलन होगा शांतिपूर्वक होगा, अहिंसा के साथ होगा, हिंसा नहीं होगा। और अहिंसा के साथ ही जो ही होता है वो मान्य होता है। सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार लेगी भी, वापस लेगी भी, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं लेगी। देखिए, हर तरीके से जहाँ से भी सुनेंगे वहाँ से एक ही आवाज़ आ रही है कि सरकार को इन तीनों ही कानूनों को वापस लेना होगा। वो चाहे किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो पढ़ने वाला छात्र हो, चाहे वो आर्मी के जवान हो, तभी सभी की एक ही आवाज़ है, अब सरकार को झुकना होगा। अंबानी अडानी की चमचागिरी या दलागिरी जो है छोड़ करके इन किसानों की आवाज़ जो है वो सुननी होगी। इसी को लेकर के ये लगातार शांति मार्च कर रहे हैं, शांति से यहाँ पे बैठे भी हुए हैं। इसी उम्मीद के साथ अगर जल्दी ही सरकार जो है वो मानेगी। इन तमाम लोग जो ठंड में, बरसात में यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको राहत मिले और ये अपने अपने घरों को जो है जा सके। इसी उम्मीद के साथ आप तमाम से अपील करते हुए कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय जवान।